हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल बिल कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था प्राइम फैक्टरेशन करना, और एलसीएम सीखने से पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें फैक्टरेशन नहीं आएगा तो हम एलसीएम नहीं सीख सकते। तो एलसीएम का मतलब है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब जो, और ये कभी भी अकेले एक में नहीं हो सकता, इसके लिए हमें दो चाहिए, लाइक बिगर। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं जो इसमें है और इसमें भी है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉमन। कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? बाल दोनों के हैं, दैट मीन्स हेयर दोनों के हैं। और क्या है? आईज है, नोज है, और क्या है? हैंड्स हैं, लेग्स हैं। ये तो है दोनों में कॉमन, ठीक है। लेकिन दोनों गर्ल हैं, ये भी कॉमन है कि दोनों गर्ल, एक बॉय एक नहीं है। ये तो हुई कॉमन चीजें दोनों में है। लेकिन अब हमने वो देखना है कि जो दोनों में नहीं है, जो कॉमन नहीं है। कॉमन क्या नहीं है? यहाँ पर इसने क्या पहना है? स्पेक्स पहना है, लेकिन इसके पास स्पेक्स नहीं है। और इसने टॉप पहना है, लेकिन इसने टॉप नहीं पहना है, ठीक है। तो यानी कि लिस्ट कॉमन मतलब छोटे से छोटी चीज भी उसको निकालना। ये चीजें तो हो गई जो इन दोनों में है, और ये दो चीजें हो गई जो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है। दैट मीन्स इन सबको मिलाकर अब सब में लोएस्ट कॉमन कौन कौन से हो गए कि हेयर भी है, आईज भी है, नोज भी है, हैंड भी है, लेग भी है, गर्ल है दोनों, स्पेक्स भी, स्पेक्स एक के पास है, टॉप एक के पास है, लेकिन है। तो ये होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हमने सीखा किसी पर्सन में कैसे निकालते हैं, लेकिन ये हम नंबर में कैसे निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले नंबर्स में हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड से सीखेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके आते हैं। एक डिवीजन मेथड जिसमें सबको एक साथ ले लेते हैं, और एक आता है प्राइम फैक्टरेशन मेथड, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 25 और 45। तो सबसे पहले हम इसके 25 के फैक्टर्स बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे, और फिर हम 45 के फैक्टर्स बनाएंगे अलग अलग। तो हम पहले देखेंगे कि 25 जो है कौन से टेबल में आता है। एज यूजुअल कि हमें सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है, लेकिन 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता। ये क्या होगा कि ये कौन से टेबल में आएगा? 3 से करके देखिए। 3 5 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 15, 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 7 जा 21, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा, तो ये तो नहीं लग रहा। तो दैट मीन्स ये 4 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है। फिर 5, तो दैट मीन्स ये किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसे हमें 45 देखना है, तो 45 कौन से टेबल में आता है? 3 से ट्राई करिए, तो 3 से आता है ये 3 1 जा 3, और 15 बचा, तो 3 5 जा 15। अब 3 से यस हो रहा है, तो 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5। यानी हमने 25 के भी फैक्टर्स कर लिए, और किसके फैक्टर्स कर लिए हमने? 45 के भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 के फैक्टर्स और 45 के फैक्टर्स। तो 25 के हमारे क्या बने? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 45 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमने इनमें लेना है कि कैसे हम एलसीएम लेंगे। तो एज यूजुअल पहले हमें देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में एक जैसे कौन है। तो दोनों में कौन है? 5 यहाँ है और 5 यहाँ पर भी है। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा?
5 5 क्या है, इसके कॉमन है, लेकिन अब जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेने हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 3। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, जी हाँ, जो कॉमन है वो हम ले लेंगे, वो एक ही बार लेंगे दोनों में जो कॉमन है। अब जो बच गए हैं वो भी हमने लेने हैं। तो इसमें कौन बच गया है 5 और इसमें कौन बच गया है 3 3। सो ये हमारा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा भी फैक्टर हमें लेना है। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, यस 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9। सो 25 9 ज़ा क्या होता है, यस टेबल आते हैं कि नहीं, जी हाँ, अगर हमें टेबल आते तो हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और नहीं आता तो थोड़ा स्लो होगा। तो 25 9 जा जिन लोगों को आता है वो तो चुटकी में आंसर दे देंगे कि 25 9 जा होता है हमारा 225, और जिन लोगों को नहीं आता वो बेचारे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा, यस 9 5 जा तो पता है ना, बताइए क्या होगा 45। दैट मीन्स 5 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, और 9 2 ज़ा 18 19 20 21 22। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 225। जी हाँ, हमारा स्पीडली वर्क करने के लिए हमें टेबल्स लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये समझ आया। ऐसे ही आप इसको ट्राई करिए। कैसे करेंगे, पहले 5 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 50 के करेंगे और फिर 10 के। ऐसे हमारे पास चाहे एक नंबर हो, सॉरी एक का तो होगा नहीं, ये 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी होंगे इसी तरीके से फैक्टर्स करेंगे और उन सब में कॉमन्स देखेंगे। तो चलिए करिए इसको। तो हाँ जी, आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 5 1 जा 5 और यहाँ 5 1 जा 5 0। सो 5 से हो गया 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 5 2 जा सॉरी 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे 5 के और 50 के और 10 के फैक्टर्स क्या बने हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या बने हैं फैक्टर्स, 5 का बना है 5 और 50 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 का हमारा क्या बना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो अब हम देखेंगे कि इसके कॉमन लिस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे। यस, कैसे पता करेंगे, जी हाँ, जो तीनों में है। तो पहले तीनों में क्या है 5 तो तीनों में है तो हमने ये लिख लिया। फिर अब 2 इसमें है और इसमें भी है तो दोनों में कॉमन है तो ये 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा एक 5, तो ये किसी में भी नहीं है तो ये अकेला है तो इसको भी ले लेंगे। जी हाँ, जो कॉमन सब में आ रहा है चाहे वो 2 में है 3 में, उसको एक साथ ही लेंगे हम। सो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए। यस, क्या आने वाला हमारा एलसीएम क्या बनने वाला है, तो 5 5 जा, मर्जी आपकी, पहले इसको करें तो 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ रहा है 50। जी हाँ, हमारा इन 3 का एलसीएम आएगा 50 और इसका आ रहा है 225। तो ये तो था तरीका प्राइम फैक्टरेशन मेथड। लेकिन अब हम आगे सीखेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम इनको एक साथ ले लेते हैं, हम इन सबको एक साथ ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ 36 60 72। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, एक साथ करेंगे कैसे, जी हाँ, एक साथ भी बड़ा आसान है। तो हम पहले कॉमनली ये देखेंगे जो सबके टेबल में आता हो, पहले वो टेबल लेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल लेंगे। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा है, आई थिंक ये 2 सब में चल जाएगा शायद। तो 2 से करके देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 और 6 कितना हुआ 16, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट क्या होगा 2 3 जा 6 और 0, फिर 2 3 जा 6, 1 इधर आया तो कितना हो गया हमारे पास 2 6 जा 12। क्या अब 2 से जा रहा है,
लग तो रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया 16 हुआ ना, सेम ये वाला आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 8, 2 6 2 8 ज़ा 16। क्या आप 2 से जा रहे हैं भाई? सिर्फ ये जा रहा है, तो ये तो नहीं जा रहा। तो हम ऐसा रिस्क क्यों ले कि 2 नहीं जा रहे 1 जा रहे। तो कोई और टेबल देखते क्या हो सकता है वो तीनों में जाता हो। तो 3 देखते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, तो दैट मीन्स 3 तो तीनों में जा रहा है। तो अब हम 3 के टेबल से करेंगे। तो क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 और यस 3 6 ज़ा 18। जी हाँ, फिर 3 से जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। सो 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जा रहा। जो नहीं जाएगा हम उसको एज इट इज नोट करेंगे। अब कितना जा रहा है 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से हम लेंगे तो 1 5 एंड 1 आ गया। तो अब हमारा क्या बचा अकेला 5, बाकी सब हो गए। दैट मीन्स हम नेक्स्ट टेबल किसका लेंगे 5 का। तो आगे नीचे सारे 1 1 हमारे हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे इसके फैक्टर्स क्या हुए ये, तो यानी कि हमने तीनों के कॉमन फैक्टर्स ले लिए। तो यानी हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। जी हाँ, हमारे 1 2 2 थे और 3 हमारे पास 3 थे और 1 5 थे। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड में हमने सारे एक साथ ले लिए हैं। तो जो एक साथ हो रहे थे वो हमने एक साथ करके कर लिया, इसलिए इसमें ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए देखते हैं। सो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा, अब देख लीजिए 12 का टेबल आता है कि 15 का आता है। जो भी आपको टेबल आता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो 15 3 ज़ा यस बताइए 45 और 45 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में तो क्या आएगा। जी हाँ, 45 और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, देन 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 और 0 9 और 5 14 4 और 1 यहाँ पर तो 5। दैट मीन्स हमारा इसका एलसीएम क्या आ रहा है 540। जी हाँ, इन सब का एलसीएम क्या आएगा हमारा 540। ऐसे ही आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। जी हाँ, ये था हमारा इजी और बेस्ट तरीका एलसीएम सीखने का। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी डाउट के लिए या कोई भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।